डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को सेट चैप्टर का समुच्चित थ्योरी का दो टॉपिक जो लास्ट टॉपिक बच गया है वो बताने जा रहा हूँ। पहला है घात समुच्च, जिसको पावर सेट इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा है सार्वत्रिक समुच्च या यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये है दो टॉपिक। आपको सिंपल में समझाऊंगा। क्या है कि आपको कभी कभी है ना, कभी कभी नहीं, अक्सर अपने लाइफ में या पढ़ाई के दौरान आपको कुछ चीज़ें जो है ना नेग्लेक्ट करके चलना, कुछ चीज़ों पे ही ध्यान देना। नहीं तो आप अगर डेफिनेशन वगैरह पूरा किताब पढ़ने लगोगे तो आप जो है पूरा टाइम एक ही सब्जेक्ट में वेस्ट कर दोगे या लगा दोगे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में लेके आया हूँ, ज़्यादा नहीं, जितना आपको समझना चाहिए उतना मैं समझा के जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिए और समझिए। रटने की ज़रूरत नहीं है, मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, अगर आप समझ लिए हैं तो आगे नेक्स्ट वाले जो क्लास है या दूसरे स्टैंडर्ड में जाएंगे या उससे आगे कंपटीशन में जाएंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट ही याद रहेगा। बाकी जो है रटा रटाया चीज़ कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं घात समुच्च किसको बोलते हैं। मान लीजिए एक कोई समुच्च है, मतलब सेट है, तो कहता है समुच्च ए के उप समुच्चों के संग्रह को ए का घात समुच्च कहते हैं। सिंपल है। अगर कोई सेट ए है, अब इसका उप समुच्च कौन कौन सब होगा? उप समुच्च तो आप जानते ही हैं कि उसका जो उससे निकल के बना हो, जैसे फाई कुछ नहीं, तो ये भी इसका उप समुच्च है। कई प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर्टी में समझाया था कि फाई जो है सभी समुच्च का उपसमुच्च होता है। ठीक है, फाई मतलब कुछ नहीं, खाली। इसका उपसमुच्च एक होगा, दो भी होगा और एक दो भी होगा। ठीक है, तो कितना उपसमुच्च हो गया हमारा? एक, दो, तीन, चार। इसी के संग्रह को क्या कहते हैं? घात समुच्च बोलते हैं। इसको पी ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, इसे पी ए से निरूपित करते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ घात समुच्च कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन कोई पूछ दिया, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो कि हमारे पास सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट है, तो इसके जो है घात समुच्च कितने होंगे, घात समुच्च में नंबर कितना होगा? तो ये होगा 4। कैसे? 2 टू दी पावर 2, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे मान लिया जाए कि बी है सेट और इसमें आपका 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसके जो है घात समुच्च में कितना ये होगा, नंबर होगा उप समुच्चों का। तो ये आप इस तरह से 2 टू दी पावर कितना नंबर? 1 2 3, 3 2 2 4 2 8। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे इसका उप समुच्च में कौन कौन सब होगा। घात समुच्च पी ऑफ बी क्या होगा? एक तो होगा 5, ठीक है, कॉमा, एक होगा, उप समुच्च 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर 1 2 होगा, 1 3 होगा, फिर 2 3 होगा, मजली ब्रैकेट में होगा, फिर 1 2 3, ये भी हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका उपसमुच्च निकाल सकते हैं, मतलब कि घात समुच्च निकाल सकते हैं। अब दूसरा है सार्वत्रिक समुच्च या यूनिवर्सल सेट। अब देखिए, सार्वत्रिक बोलने में कितना आपको मेहनत लग रहा होगा या थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यूनिवर्सल बोलने में आपको आसानी लग रहा है। तो जहाँ पे जो आपको आसानी लग रहा है आप उसको पकड़ के चल सकते हैं। इंग्लिश टर्म आपको याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि एक यूनिवर्स ही ऐसा है कि इसमें इंग्लिश ना बोलेंगे या इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। तो जितना हो सके इंग्लिश टर्म, हिंदी के टर्म के साथ साथ इंग्लिश के टर्म को भी याद रखिए।
अब सार्वत्रिक समुच्चय में डेफिनेशन बहुत बड़ा है, तो उसको आपको जानना नहीं है। आप एग्जाम्पल सोचिए और समझ जाइए कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। तो क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जैसे कि अगर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बोल दिए तो समझ जाइए कि 1 2 3 4 5 ही होगा, कोई भी बोलेगा तो वही होगा। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय, तो ये भी हमारा वही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में जो भी लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। परिमेय संख्या का समुच्चय, तो ये सब जो हो गया ना, एक मतलब कि यूनिवर्सल हो गया। आप ऐसे ही बोल करके समुच्चय लिख सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड बोल दीजिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो आदमी समझ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय को U से, मतलब कि यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट करते हैं। बस इतना ही था। इससे पहले जितना भी सबसेट का जो आपको प्रॉपर्टीज़ बोलिए या उसका थ्योरी बोलिए मैंने पढ़ा दिया, जो सब नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। टेलीग्राम का भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए, आप लोगों के लिए, खास करके बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए मैंने हिंदी मीडियम में लाया है, ठीक है। नहीं तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी लेके आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रख करके, अभी सिचुएशन जिस तरह से है कि अगर आप अभी घर में ही पढ़ के तैयार हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। आपको क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से पढ़ करके आप क्लास में भी जाते हैं तो आप टॉपर रहेंगे, क्योंकि आपको पहले से सारी चीज़ समझ में है। क्या होता है कि आप अगर कोई चीज़ को बार बार करते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट होते जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप इसको देख लिए हैं, इस वीडियो को देख लिए, अगर आपको क्लास में समझाने वाले टीचर एक भी लाइन बोलता है तो आप बोल देंगे, तो आप एक सुपरस्टार की छवि रखने लगेंगे कि हाँ चलो ये लड़का जो है सब चीज़ जानता है, मतलब इसको कॉन्सेप्ट पता है। तो आप लोगों को क्या है ना, पहले देख करके या पहले समझ के रखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, वीडियो को देख लीजिए, बस। आपको नेक्स्ट में अगर कोई यहाँ पे समझ में नहीं भी आ रहा है तो आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये सार्वत्रिक समुच्चय है, इस तरह का होता है। तो जैसे आपको टीचर पढ़ाने लगेंगे, आपको ऐसे कोचिंग में समझ में आ जाएगा। तो ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ भी रहिए आप वीडियो लगा लीजिए, कोई भी वीडियो लगा लीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपको मन लगता है लगा कर कान में रख लीजिए, थोड़ा बहुत सुनिए। अगर उसमें 100% है तो आपको 40% 50% भी आ रहा तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, हमेशा टाइम वेस्ट नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टाइम का यूटिलाइज करते हैं। तो आप लोग कोरोना से भी बच के रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।